ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाल सकल भूतल कलंका विनिविरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतनोदरितम् अज्ञान तिम्रान धानान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजी मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मुकुलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर्षि पूज्यपादेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्युतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभासियत्थं गणहरदेवीहं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतनान्महो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति काओ सग्गो को तस्सालोचियों अंगो वंग पैनय पाउडय परियम सुत्त पणमाणि ओ पुभुगय चूलिया चैव सुत्तथैथुइदम कहायम शयाणिचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमंसामि दुख खो कम खो वो हिलाओ सुगई गमनम समाई मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम पौर्वान्य स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद आचार्य भक्ति कायो सर्व। श्रुतजलधिपारिगेभ्यः सपरमद्विभावना पटमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुण समग्रे पंचविहाचार्यकरण संदर्शे शिष्याणुगय कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण्य तरन्ति संसार साइरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यमृतमंत्र होम निरता ध्यानाग्नि षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दना साधु क्रियाः साधवा शीलप्रावर्णा गुणप्रहरणाश्चन्द्राकिते ज्योतिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठनवटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयरिभक्तिकावो सग्गो तस्सालोचियों सम्मनान सम्मदंसन समचरिजुत्ताणं पंचव्याचाराणाम् आयर्यारम् आयारादिसूनाणो देश्याणो अध्यायाणं तेरयनुगुणपालर्याणं सब्वसावणं श्याणिचकालं वञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखको कमखो वोहिलाओ सुगैगमनं समायि मण्डं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए देवादिदेव एकहजारा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव एकहजारा श्री शीतलनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर्षि पूजपाद स्वामी जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी निस्वार सागर जी आदि समस्त मुनिराजों की, निर्यापक श्रम चतुष्टय मुनिराजों की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी महाराज की। आज रविवार भी है और परसों जैसे कहा गया था कि आज के रविवार से आगे जितने भी वीकेंड्स आएंगे वो सब युवाओं को ध्यान में रख करके कुछ दिया जाएगा। योग की बात कि आज पहले ही रविवार को खेल दिवस आ गया। वस्तुतः देखा जाए संसार एक खेल ही है और इस संसार के खेल में जो महारत हासिल कर लेता है उसकी जय जयकार होती है और जो मोहरे बन के रह जाता है उसकी तो संसार में पराजय अनादिकाल से हुई है, आगे भी होती रहेगी। इष्टोपदेश की कारिकाओं के माध्यम से अपन अब इस संसार के इस खेल को
काफ़ी हद तक समझने का प्रयास कर चुके हैं, आगे भी करते जाएंगे। जहाँ तक प्रतिभाओं के सम्मान की बात जो अभी आप लोगों ने किया, प्रमाण पत्र इत्यादि, उनका सही सम्मान तो अब होने जाएगा जब उनको आगे यहाँ से जो मिलने वाला उपहार है वो उपकार मान करके वो ग्रहण करते जाएंगे। वस्तु के रूप में जो उपहार मिलता है वो तो एक सीमा तक ही रहता है और एक समय तक ही रहता है, लेकिन जो जीवन में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला उपहार है वो मात्र सिर्फ इस जन्म तक नहीं, आगे जीवन में भी और अगले जन्मों में भी आपके उद्धार के लिए कारण बनता है। पिछली कार्यक्रम में चूँकि आज अपन स्टॉप देश, खेल दिवस और युवाओं के लिए मिलने वाला उपहार, इन तीनों को एक साथ लेके आगे बढ़ेंगे ताकि कुछ नया भी आपको लगे और रविवार की सार्थकता भी आपको लग जाए। पिछली कार्यक्रम में उस अपनी ओन प्रॉपर्टी जिसको आप अपनी निजी संपत्ति कहते तो थे लेकिन मानते नहीं थे, उसके बारे में अपन ने कुछ समझने के प्रयास किए हैं कि वो हमारा चेतन या वो आत्म तत्व जिसको हम फील तो कर पाते हैं लेकिन कोई उसको फीड करके हमें दिखा दे ऐसा महसूस नहीं कर पाते, तो उसी के लिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से, कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से, उस कुछ अनुभवों के माध्यम से आपस में अपन शेयर कर रहे थे। जब उसको समझ में आने लग गया कि वो हमारा खिलाड़ी जो अंदर बैठा हुआ है वो ही इस जगत के खेल को खेलता रहता है, तो उस खिलाड़ी की परिभाषा, उसके सींग पूंछ, उसकी पहचान, उसका साधन क्या क्या है, इस बारे में अपन जान रहे हैं। तो उसको जानने के सही प्रयास कैसे कर सकते हैं ये भी हमने समझा, क्योंकि यदि हमारा कोई रोल मॉडल होता है तो रोल मॉडल या आइकॉन जिसको आप बोलते हैं, आइडियल जिसको बोलते हैं, तो वो रोल मॉडल से हटके होता है। मॉडलिंग करना हर किसी के बस की बात है, लेकिन रोल मॉडल बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं है बंधु। आपका जैसे कोई रोल मॉडल होगा अपने अपने खेल में, और चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे वो अनाड़ी हो, हर व्यक्ति का अपने अपनी रुचि के हिसाब से कोई ना कोई एक आदर्श अवश्य होता है। उस आदर्श की कहीं ना कहीं हम वो प्रतीति अपने आलस को छोड़ करके ही कर सकते हैं। अब मान लो सचिन तेंदुलकर नाम आप जानते हैं, सबको पता है, भारत रत्न उसको मिला है, उसको ले रहे हैं, बाकी किसी से अपने को ज़्यादा को वो नहीं, लेकिन है चूँकि। अब वो सचिन तेंदुलकर रोल मॉडल हर व्यक्ति का होगा क्या? नहीं ना। जो क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और जिसने तेंदुलकर को अपना आइडियल बनाया है वो ही उसके लिए रोल मॉडल होगा, नहीं तो बाकी सबके लिए एक मॉडल बन के, जैसे वो आपके रैंप पर वॉक करते हैं मॉडल, ऐसे वो बन जाएगा, क्योंकि रोल मॉडल और मॉडल में काफ़ी अंतर होता है। अब ऐसे यदि रोल पे करना कोई चाहे तब जा करके वो किसी का मॉडल बने, तब तो फिर रोल मॉडल वो सामने वाला माना जाएगा, नहीं तो फिर मात्र मॉडल है। तो अब यदि हमारा कोई रोल मॉडल है, कोई हमारा आइकॉन है, तो उसको हम कैसे अपने अंदर एक मॉडल के हट करके रोल मॉडल का स्थान दे पाएं, इसके बारे में कुछ चर्चा अपन आगे करने जा रहे हैं। और दूसरी बात है, कभी किसी ने रॉक क्लाइंबिंग की हो, की है आप लोगों ने? रॉक क्लाइंबिंग मतलब पर्वतारोहण जिसको बोलते हैं, की है कभी? की नहीं है तो कभी देखा है किसी को करते हुए, या उनको ऐसे अवार्ड मिलते रहते हैं, उनको आपने जाना होगा। तो वो रॉक क्लाइंबिंग करने वाले जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है पता है आपको? बच्चों बता सकते हो आप? जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, या आप भी जो बड़े लोग बैठे हैं, पर्वतारोहण करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? ऑक्सीजन की कोई बोल रहा है, रस्सी की, हाँ वो हैमर्स की, या फिर नेल्स यानी हुक की, जो उसमें लंगर जिसको बोलते हैं उसकी, वैसे सूट्स की, वैसे शूज की, हेलमेट की, और भी जो हो सकता कोई गाइड की, इतने सब कुछ ना, लकड़ी की भी, हाँ और भी कुछ हो सकता है। इतनी सब साधन बताने के बावजूद भी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी किसी ने नहीं बताई,
सबसे पहले उनको अपने उस रॉक की आवश्यकता पड़ती है, उस पहाड़ की आवश्यकता पड़ती है जिस पर चढ़ कर के वो पर्वतारोही कहला पाएंगे। अब पहाड़ ना हो और पर्वतारोहण के सारे साधनों का पहाड़ हम तैयार कर लें तो क्या उन साधनों से पहाड़ चढ़ा जा सकता है? पहले तो उन साधनों के पहाड़ को जो मैंने अपने ऊपर ओढ़ के रखा है उनको पहले बाहर करना पड़ेगा, तब जाकर के उन साधनों का उपयोग करके उस पहाड़ पे चढ़ने लायक अपने आप को हम बना पाएंगे। ऐसे ही हमारे साथ आज तक चलता रहा कि हम उन साधनों के पहाड़ को इतना जोड़ते चले गए कि जो साधन हमारे लिए उस साध्य को प्राप्त करने के लिए थे, अब वो साध्य को प्राप्त करने की बजाय साध्य में व्यवधान पैदा करने लगे। जो हमारे लिए इक्विपमेंट्स चाहिए वो इक्विपमेंट्स हमारे लिए इतने इकट्ठे कर लिए कि हमारी जो क्वालिटीज़ थी, हमारी जो कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी से अपने आप को हम बहुत दूर ले जाते चले गए। वही हर्डल्स बन गए। हर्डल रेस भी होती है ना हर्डल रेस में वो जो हर्डल्स होते हैं, जैसे जो लगे ना आपकी पट्टी लगी है बीच में, ऐसे बीच में से आपको उसको उल्लंघन करके आपको दौड़ना पड़ता है। लेकिन ये उल्लंघन करके दौड़ना ये व्यवधान बनने लग जाए तो तब तक तो ठीक है, जब तक ये रेस करते वक्त हर्डल्स को पार करके आप अपने गोल तक पहुंचते हैं। लेकिन जब ये थोड़ी सी और ऊंचाई को प्राप्त कर लें तो कोई रेस है, कोई कहना चाहिए हाई जंप और लॉन्ग जंप तो नहीं। वो हाई जंप में तो इससे भी बड़े बड़े हर्डल्स होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए उल्लंघन करके अपने आप को साबित करने के लिए होते हैं। लेकिन जब वो दूसरे कार्यों में जब हम चल रहे होते हैं तब हर्डल्स आ जाएं तो हमारे रोकने के लिए भी कारण बन जाते हैं। ऐसे वो कुछ चीज़ें हमारे साथ जुड़ गई हैं जो थी तो हमारे लिए सावधान करने के लिए, लेकिन आज वो व्यवधान का रूप प्राप्त कर चुकी हैं। अब देखो, एक छोटी सी बात हम करते हैं, कहाँ पर वो व्यवधान होते हैं और कहाँ पर जो हमारी अपनी ओन प्रॉपर्टी, जो निजी संपत्ति हमारी है, जो हमारा आत्म तत्व है, उसको पाने के मार्ग में हमें व्यवधान हम स्वयं उपस्थित करते जा रहे हैं। तो कई दिनों से हम समझते आ रहे हैं, बपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी शत्रुभा सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, कि जितने भी बपुर है, धन है, दारा है, शरीर है, आदि आदि, ये सब हमारे लिए व्यवधान बन गए। जो हमारे लिए तात्कालिक एक लक्ष्य थे, तात्कालिक लक्ष्य यदि दिशा के अनुसार नहीं हो तो वो हमारे लिए अपने लक्ष्य से दूर करने के लिए कारण बन जाता है। दो प्रकार के टारगेट्स होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल इस तरफ हो और लॉन्ग टर्म गोल इस तरफ हो, मतलब जो हमें तुरंत पाने वाला लक्ष्य इस दिशा में हो और जो हमारा अंतिम लक्ष्य वो इस दिशा में हो। तो ये तो पक्का है कि लक्ष्य तो दोनों हो गए, लेकिन दोनों की दिशाएं यदि अलग अलग हो गई तो जितना हम उस तुरंत पाने वाले लक्ष्य की ओर जाएंगे उतना हम अपने अंतिम लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। हाँ, यदि शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल की डायरेक्शन सेम हो जाए तो फिर हमारे लिए जितना हमने शॉर्ट टर्म गोल को अचीव किया उतने लॉन्ग टर्म गोल को हमने कमती कर लिया, ये हमारी बुद्धिमानी मानी जाएगी। अब आपके भी अपने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, आप सबके भी अपने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। किसी के लिए व्यवसाय है, किसी के लिए खेल है, किसी के लिए प्रोफेशन है, किसी के लिए जॉब है, किसी के लिए गृहस्थी है। सबके अपने अपने शॉर्ट टर्म गोल हैं। लेकिन यदि वो शॉर्ट टर्म गोल को मना नहीं कर रहे हम, वो तो आवश्यक है, यदि वो लॉन्ग टर्म गोल के अकॉर्डिंग हो जाएं, हमारे अंतिम लक्ष्य की दिशा में यदि हो जाएं, तो शायद वो हमारे तात्कालिक लक्ष्य भी हमारे त्रैकालिक लक्ष्य के लिए साध्य बन जाएंगे और साधन बन जाएंगे। जब ये नहीं समझ पाते तो फिर हम उन सब चीज़ों को जो उन्होंने बताया कि रॉक क्लाइंबिंग करते वक्त वो जो साधन, उनका पहाड़ जो मैं अपने आप को बना लिया, हमारे लिए व्यवधान बनने लग जाता है। अब देखना एक चीज, अब मान लो किसी के पास वो साधन नहीं है, ना उनके पास वो हैमर है, ना नेल्स है, ना हेलमेट है, ना ऑक्सीजन है, ना कोई गाइड है, ना कोई शूज है, ना सूट है, कुछ नहीं उसके पास। सिर्फ बात उसका पहाड़ उसके सामने खड़ा हो गया मुस्तैदी के साथ। अब खड़ा हो गया, अब उस ओर वो देख नहीं पा रहा, वहां से आई हुई हवा को फील नहीं कर पा रहा। तो जो अपने आप को उस पहाड़ के सामने खड़े होने से सफोकेट महसूस करता है, वो अपने आप को बहुत कहना चाहिए अनईजी फील करता है, तो मजबूर हो जाता है बिना इन साधनों के भी उस साध्य पर या उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए। तो यदि हमारा लक्ष्य हमारे सामने मुस्तैदी के सामने खड़ा हो जाए तो फिर हमारे लिए ये नहीं देखना पड़ता कि आज हमारे पास वो जूते नहीं हैं, या वो सूट नहीं है, या वो डंडा नहीं है जिसके सहारे से हम उस पहाड़ पर चढ़ पाए। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो चाहे ना हो, लेकिन ऑक्सीजन तो हमारी जो पहली डिमांड है वो तो हमें पहले चाहिए।
जो प्राणवायु जो हमारे लिए जीवन के लिए सबसे पहली आवश्यकता है वो तो हमें पहले चाहिए, और इस पहाड़ के कारण मैं उस अपनी सर्वप्रथम आवश्यकता से दूर होता जा रहा हूँ। तो उस ऑक्सीजन या उस जीवन को पाने के लिए बिना साधनों के भी उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर, बल्कि जब साधनों के बगैर हम अपने पहाड़ को प्राप्त कर लेते हैं तो मजबूरी में भली किया हो लेकिन मजबूती के साथ ही प्राप्त करते हैं। और जब ऐसा न करके हम मजबूरी किसी अन्य चीज़ की लेकर के अपने आप को लक्ष्य की ओर तत्पर होते हैं तो मजबूती तो आती ही नहीं, मजदूरी आती चली जाती है, जो मजदूरी हमारे लिए मजबूती बनाने से तो रोकेगी और अंततः हमारे लक्ष्य की मंजूरी से भी हमें रोकेगी। तो ये चीज़ जब हम समझने लग जाते हैं तब लगता है कि हम उसको पाने के लिए अब नए प्रयास कैसे करें। तो प्रयास करने के लिए तीन ही चीज़ हमारे पास है, मन है, वचन है, काय है। अब उस मन वचन काय में इन तीनों का तालमेल कैसे बैठाया जाए और कैसे हम किन चीज को पाने के लिए जाएं ताकि हमारी इंटरनल डिमांड को हम सप्लाई दे पाएं, उसी के लिए अगली कारिका कही जा रही है। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धिमिदं वचः। ये स्टोपदेश की कारिका नंबर 23 है और कहा जा रहा है कि अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, अज्ञान की यदि उपासना करोगे, अज्ञान की यदि सेवा करोगे तो आपको अज्ञान ही मिलने वाला है। जैसे ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, कि ज्ञानी की यदि सेवा करने से ज्ञान मिलता है अथवा ज्ञान की सेवा करने से ज्ञान मिलता है, तो वैसे ही अज्ञान की सेवा करने से अज्ञान ही मिलता है। क्यों मिलता है? ददाति यत्तु यस्यास्ति, ददाति यानी देता है, यत् यानी जो, तु यस्यास्ति जिसके पास जो होगा वही तो देगा। सुप्रसिद्धिमिदं वचः, ये तो दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होता है वो उसको दो ही दे सकता है। अब आप पहुंच जाओ जिसके पास कुछ नहीं है उससे सब कुछ मांगने के लिए, तो क्या मिल पाएगा? नहीं ना। जिसके पास कुछ होगा तब वो अपने में से कुछ आपको दे करके संतुष्ट कर सकता है। हो सकता है वो आपको उतना दे कि वो खुद बचा भी ले और आपको दे भी दे, अथवा पूरा ही दे दे, दोनों हो सकता है। लेकिन पहले उसके पास हो तो बैलेंस में, बैलेंस में कुछ नहीं है और हम फिर हम जाके पहुंच जाएं उनके पास कि हमें दे दो दे दो दे दो। यही आज तक चलता रहा है। सुख हम उन चीज़ों से, उन वस्तुओं से, उन व्यक्तियों से पाने की मांग करते रहे जिनके पास स्वयं सुख नहीं था। अज्ञानियों के पास जाकर के ज्ञान की मांग करते रहे जिनके पास ज्ञान नहीं था। नहीं महाराज जी, सुन देते हैं कि हर जीव के पास ज्ञान होता है, ज्ञान और दर्शन जीव का स्वभाव होता है, और यदि जीव के पास ज्ञान नहीं है तो फिर वो जीव ही नहीं माना जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उतना ज्ञान तो आपके पास भी है जितना सामने वाले के पास था या है। लेकिन यदि कुछ विशेष ज्ञान आप पाना चाह रहे हो, किसी धनी से यदि धन पाना चाह रहा है तो पहले उससे, उसके पास आपसे ज़्यादा होना तो चाहिए। अब 2 रुपए का पैसा, 2 रुपए जिसके पास है उसको बोलो कि हाँ धन तो है इसके पास, धन ही मानने लग जाओ। अब कोई करोड़पति 2 रुपए वाले से यदि कुछ पाने जाएगा तो क्या मिलेगा उसको? वो उसको इतना तो हो सकता पूरा 2 रुपए भी दे दे, लेकिन 2 रुपए दे करके उसको करोड़पति से करोड़पति बना पाएगा। है, कलत्र है, मित्र है, शत्रु है, ये अपने से भिन्न है कि नहीं? अब यदि अपने से भिन्न है फिर भी इनको अपना क्यों माना हमने? अज्ञानता के कारण। तो कोई बता देगा, बच्चा भी बोल देगा, जो चीज़ हमारी नहीं है वो यदि हम अपना मान रहे हैं तो अज्ञानता से मान रहे हैं। अब यदि उसको अज्ञानता से मान रहे हैं तो ये सब क्या हुए? अज्ञानता के साधन हो गए।
मित्र, कलत्र, पुत्र, शत्रु आदि आदि, ये सब अज्ञानता के साधन है। अब इनकी मैं यदि सेवा करूंगा, इनकी उपासना करूंगा, तो मुझे ज्ञान मिलेगा कि अज्ञान मिलेगा? बात समझ में आ रही है? अब इसमें से ये समझ लें तो ये तो अज्ञानता के साधन हो गए। इनकी सेवा करूंगा तो मुझे अज्ञान मिलेगा, तो फिर ज्ञान के साधन क्या हैं? जो ज्ञान का पिंड है वो ज्ञान का साधन है। तो ज्ञान का साधन, ज्ञान का पिंड क्या हुआ? आया था ना, स्वसंवेदन सुव्यक्त तनु मातो नृत्या लोकालोक विलोकना। जो लोक और अलोक को जानने वाला है, ऐसा वो ज्ञान, वो कौन? आपके स्वयं के अंदर अपना वो आइकॉन, आपका रोल मॉडल आपके अंदर ही बैठा है। उसकी यदि आप सेवा करेंगे तो आपको फिर ज्ञान मिलने वाला है। ये बात तो समझ में आई कि ज्ञान की उपासना करने से ज्ञान मिलेगा और अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान मिलेगा, क्योंकि जिसके पास जो होता है हमें वो वही दे सकता है। अब देखो महाराज, फिर हम कर दे तो बहुत वही है, लेकिन बार बार जानते हुए भी हमारा मन वहां क्यों चला जाता है? जान रहे हैं कि इससे हमें कुछ अच्छी नहीं मिलने वाली, इससे हमें गुण नहीं मिलने वाले, इससे हमारे लिए क्वालिटी नहीं मिलने वाली, लेकिन फिर भी हम उन्हीं के पास क्यों पहुंच जाते हैं? सुन रहे हो बच्चों आप लोग? आपके मतलब की बात लाने वाले हैं। आज खेल की बात चलेगी पूरे अंत तक, नए नए खेल लाएंगे। अब जैसे क्रिकेट होता है, आपने देखा? क्रिकेट देखा? खेला भी होगा आप लोगों ने, नहीं है तो देखा तो होगा टीवी पर। क्रिकेट में क्या होते हैं? 3 स्टंप्स होते हैं और उस पर 2 बेल्स रखी होती हैं, 3 डंडे होते हैं और 2 गिल्लियां रखी रहती हैं उसमें। देखा है आप लोगों ने? बच्चे जब घर में देखते होंगे तो आप मना करते हैं बंद कर दो, भोजन कर लो, तो उस समय देख लिया होगा, भले आपकी रुचि हो चाहे ना हो। महाराज वही तभी देखना पड़ता है जब वो 3 डंडे का खेल अलग नहीं करते, तो फिर डंडा लेके हमें आना पड़ता है। तो वही अपन 3 डंडे वाला खेल की बात कर रहे हैं। वो 3 स्टंप्स हैं और 2 बेल्स रखी हुई हैं। अब देखो, मान लो कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। अब वो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और सामने वाला बॉलर भी कोई कमती तो है नहीं। यदि बड़ा टूर्नामेंट है तो उसमें लेवल वाले प्लेयर्स होते हैं, चाहे बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो फील्डर हो, कोई भी हो। अब वो सामने वाले उस बैट्समैन ने बैटिंग करना चाहिए जो बहुत अपने आप में नेम और फेम वाला था। देखना आप क्या होता है। तो बॉलर भी कमती तो होगा नहीं, और बड़ा टूर्नामेंट हो, फाइनल टूर्नामेंट है, तो उसमें तो फिर छट करके टीम पहुंचती है क्रम क्रम से, और उन सबके अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं, अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो अब उसने सोचा कि ये आ गया ओपनर बैट्समैन, और ओपनिंग में तो वो ही आता जो थोड़ा सा दमखम वाला हो, है कि नहीं? वो नाइट वॉचमैन को तो भेज नहीं देंगे आप ओपनिंग करने के लिए, समझ रहे ना? महाराज जी आपको कैसे मालूम ये नाइट वॉचमैन और बैट्समैन और ओपनिंग और ये सब चीज़ें देख करके ही समझ में आए? ऐसा नहीं, जो देख करके यहाँ आते हैं उनको देख के ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि ये क्या देख करके आए हैं। जब आपके अंदर की वो सब चीज़ें पढ़ ली गई पिछले 20-25 दिनों में, जो शायद आपको ही पता होती हैं, और आप सुन करके समझ रहे थे कि महाराज जी हमें, आपको कैसे मालूम कि घर में इतनी समस्याएं रहती हैं, आपको कैसे मालूम कि पैसा कमाने में इतना सब कुछ होता है। तो ऐसी जब वो समझ गए तो ये बच्चे क्रिकेट में क्या क्या जानते हैं, क्रिकेट क्या क्या खेलते हैं, इनको देख कर समझ में आ जाता है। स्कैनर जो होता है ना, स्कैनर के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, और गुरुजी के आशीर्वाद से इन 10 महाराजों के पास इतना बड़ा स्कैनर तो आ चुका है कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को स्कैन करके समझ जाते हैं। तैसे स्कैन कर रहे हैं तो वहाँ पर बैट्समैन है, खड़ा है अब बैटिंग करने के लिए। अब उसने सोचा, बॉलर ने, ओपनर है, ठीक है, तो मैं भी तो अच्छा बॉलर हूँ, मेरा भी वर्ल्ड लेवल पर नाम चलता है। तो सोचा उसने यॉर्कर फेंक दी जाए, या किसी प्रकार से कोई भी लेग स्पिन या ऑफ स्पिन, चाइना मैन, दूसरा। महाराज जी बहुत कुछ मालूम है आपको, तो घबराना नहीं, ये सब चीज़ें बाहर की चीज़ें, अपन तो जो मूल चीज़ पे जाना चाह रहे हैं उस पर उद्देश्य रखना। अब उसने बॉल फेंकी, और मान लो बॉल खेलते वक्त वो बैट्समैन बीट हो गया, मतलब उसने बॉल मिस कर दी, और बॉल जाके स्टंप पे लग गई। देखना आप, बॉल जाके स्टंप पे तो लगी, लेकिन हल्का सा टच करके वो निकल गई। लेकिन उसकी जो बेल्स हैं, जो किल्लियां हैं, यदि वो नहीं गिरी हैं तो क्या वो बैट्समैन आउट हो जाता है? हाँ, बॉल ने स्टंप को टच भी कर दिया, हो सकता है आवाज़ भी आ गई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि गिल्लियां उछली हों, वापस उस पर रखी गई हों, तो भी यदि रखी गई तो भी आउट नहीं माना जाएगा, है ना? जब तक 2 में से एक भी गिल्ली यदि आपकी नहीं गिरेगी तब तक आपको आउट करार नहीं दिया जाएगा, चाहे थर्ड एम्पायर हो, चाहे वो फील्ड एम्पायर हो, ठीक है ना? अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं।
तो जैसे उस बैट्समैन को बैटिंग करते वक्त यदि वो बीट कर गई, बीट करने के बाद भी यदि बेल्स को सलामती उसके पास है तो उसको आउट करार तो नहीं दिया जाएगा। हाँ, एक अच्छा बैट्समैन इस बॉल पर नहीं माना जाए तो अलग बात है, लेकिन वो अयोग्य है ऐसा नहीं माना जाएगा, उसको खेलने का मौका फिर भी मिलेगा। ऐसे ही मान लो कोई नेगेटिविटी, कोई नकारात्मकता, कोई हमारे लिए बुराई हमारे लिए बार बार आकर के बीट कर रही है। हम बैट्समैन हैं, मान लो हम बैटिंग कर रहे हैं और कोई यदि नकारात्मक नेगेटिविटी हमें बार बार बॉल कर रही है और बहुत प्लान के साथ कर रही है, लेकिन प्लान के साथ भी यदि हम बीट तो हो गए लेकिन बेल्स नहीं गिरने दी तो हम आउट नहीं माने जाएंगे। हम असफल तो हैं लेकिन हम अयोग्य करार नहीं दिए जाएंगे। असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप अयोग्य हैं, असफलता का मतलब है कि आप इस बॉल पर सफल नहीं हैं, आप इस बार सफल नहीं हैं। इस बार सफल नहीं होना और हमेशा सफल नहीं होना, इसमें अंतर होता है बंधुओं। आपको एक बार खेलने का मौका और मिलेगा। अब देखो, अब वो जो बेल्स हैं क्या हैं, मान लो कोई नेगेटिविटी आ रही है, कोई नकारात्मकता, कोई नेगेटिव थिंकिंग आपको बार बार परेशान करती है, लेकिन आपने वचन और काय की दोनों गिल्लियां सलामत रखी हैं तो आप मन से तो बीट हो गए और वचन और काय से अपने आप को बचा के रखा है, तो आप मात्र बीट हुए हैं, आउट नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये एक गेंद थी, गेम नहीं, ये सिर्फ एक बॉल थी, खेल नहीं। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जीवन में कई सारी विपत्तियां हमारे सामने आती हैं और जो हमारे लिए नकारात्मकता ला करके रखती हैं, वो नकारात्मकता बार बार हमें परेशान करती है। एक बार कोई नेगेटिविटी आई लेकिन मैंने अपने पास वो जोड़ के रखी नेगेटिविटी, महीनों तक, वर्षों तक, बल्कि पूरे जीवन भर तक अपने साथ जोड़ के रखता हूँ। एक ही बॉल का बीट होना, मैं उससे हर बार आउट होता रहता हूँ, जबकि वो उस बॉल पर भी सिर्फ आपको बीट किया था, आउट नहीं किया था। वो नकारात्मकता आपके लिए सिर्फ मात्र उस समय सावधान करने के लिए आई थी, आपको व्यवधान देने के लिए नहीं आई थी। और अच्छे यदि आप बैट्समैन हैं, अच्छे यदि आप खिलाड़ी हैं, तो उस नकारात्मकता को अपने जीवन में एक प्रोत्साहन और प्रेरणा मान करके आगे भी बढ़ सकते हैं। और आप चाहो तो स्वयं अपने बैट से, कई बार होता है जब हताश हो जाता है बैट्समैन, मान लो अच्छी बॉल खेल नहीं पाया, चूक गया, जिसमें अच्छा 6 लग सकता था, तो कई बार गुस्से में आकर के स्वयं बिना बॉल के भी बैट से स्टंप को तोड़ देता है, तो भी आउट करार दिया जा सकता है और दिया जाता है। मतलब बॉल नहीं भी आई, यदि आपने अपने बैट से स्टंप को गिरा दिया है तो आप आउट हैं। और बॉल आ भी गई और बॉल स्टंप पे भी लग गई लेकिन बेल्स नहीं गिरी हैं तो भी आप आउट नहीं हैं। कितनी बड़ी बात कह दी। इस छोटे से खेल में इस जीवन के रहस्य को समझने का बहुत बड़ा अपने आप में एक उदाहरण बन के सामने आया हुआ है कि जीवन में हमारे लिए नकारात्मकता, नेगेटिविटी आ गई तो नेगेटिविटी आना ये मन तक की उपज थी, लेकिन मन को यदि वचन और काय का संबल आपने नहीं दिया तो वचन और काय का संबल नहीं देने पर आप उस समय मात्र कुछ कमजोर साबित हुए, हमेशा के लिए कमजोर नहीं बनोगे। हमेशा के लिए आप मजबूत बनाने का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी वहाँ से सीख सकते हैं। तो जैसे वो एक गेंद थी, गेम नहीं, बॉल थी, खेल नहीं, ऐसी जीवन में कोई आई विपत्ति जीवन का एक हिस्सा है, जीवन नहीं। ऐसे में कहीं हम उस चीज को समझ करके जो मेरी एक अज्ञानता के कारण मेरे लिए बीट कर गया, हम चाहें तो उससे हमेशा के लिए ज्ञान का कारण भी बना सकते हैं। हम चाहें तो हमेशा के लिए अवसाद में भी जा सकते हैं और हम चाहें तो उसको एक अवसर भी मान सकते हैं। हम चाहें तो उससे जीवन भर में हताशा का भी रूप प्राप्त कर सकते हैं और हम चाहें तो उससे एक प्रेरणा का रूप भी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी से कुछ जब भी विपत्तियां आती हैं, कुछ कठिनाइयां आती हैं, किसी प्रकार से कोई भी ऐसी डिमोटिवेट करने वाली चीज़ें सामने उपस्थित हो जाती हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखना, दूसरों की बजाय अपने आप से अपेक्षाएं रखना, क्योंकि दूसरों से रखते हैं पीड़ा मिलती है और अपने आप से रखते हैं प्रेरणा मिलती है। और एक और बहुत अच्छी बात याद आ गई इसी के साथ साथ, कभी किसी दूसरों के भरोसे अपना कोई काम मत करना, क्योंकि दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं और जनाजे तब उठते हैं जब हम नहीं रह पाते हैं। हम क्या करें, वो सामने वाले ने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया, यदि वो ऐसा कर देता तो हम ऐसा कर लेते।
ऐसा ही निमित्तों पर दोष मढ़ने की जो कवायद आज तक हमारे साथ चलती रही है, और हम अपनी निमित्ताधीन दृष्टि से अपने आप को जो जोड़ते चले गए हैं, वो निमित्ताधीन दृष्टि से जोड़ने का मतलब है हम अपने आप को संसार से जोड़ते चले गए, और संसार से जोड़ने का मतलब है अपने आप के लिए आगामी दुखों से जोड़ते चले गए। तुमने ऐसे नहीं किया इसलिए ऐसा कर दिया, उसने अच्छी बॉल डाली होती तो हम क्या आउट होते क्या? मतलब उसकी अच्छी बॉल का मतलब क्या मान रहे हो? वो हमें इतनी धीमी बॉल करे, मतलब अपने आप को तो वो अयोग्य बॉलर साबित कर दे, और हम उसको सिक्स लगा करके अपने आप को योग्य बैट्समैन साबित कर दें। वाह, ऐसा ही चाहते हैं। अरे भैया, यदि तुम्हें ऐसा खेल खेलना है तो वो घर में खेलो प्लास्टिक की बॉल से, फील्ड में जा करके मत खेलना जहाँ पर कठोरी बॉल होती है और कठोरी उसका प्रेशर होता है। संसार से यदि जो इस संसार की कठोरता में यदि आपने आपको लाया है तो कठोरता से ही फेस करना पड़ेगा, और जिनको इस कठोरता से अपने आप को बचाना आता है तो पहले अपने जेहन को कोमल बनाना प्रारंभ कर दो, और जेहन को कोमल तब बना पाओगे जब अपने मन को उज्जवल बनाना प्रारंभ कर दोगे। मन के अंदर की बुराइयां को, मन की बुराइयां आती हैं, तरंगों के रूप में आती हैं, लेकिन वचन और काय का संबल नहीं दिया तो बुराइयां तुरंत निकल जाती है। मन जाए तो जाए, तू मत जाए शरीर, और उतरी धरी कमान तो क्या करेगा तीर। जब भी घाव होगा तीर से होगा, लेकिन तीर अपने आप घाव नहीं कर देगा। जब उस धनुष पर, उस डोरी पर चढ़ेगा तब जाकर के खींचा जाएगा तो उस पर घाव करने लायक बन पाएगा। नहीं महाराज जी, हम हाथ में तीर लेकर के भागेंगे सामने वाले के लिए और उसको ठीक ठाक कर देंगे। अरे तुम भागोगे तो उसके पास का पैर नहीं है क्या? वो भी भाग जाएगा। तो वो तीर ना होकर के एक तरह से वो तो भाला बन गया, और भाला तो फिर भी फेंका जाता है, लेकिन ये तो तलवार जैसा हो गया। आपके पास साधन है तो सामने वाले के पास भी साधन है। ऐसे यदि मन तक यदि किसी प्रकार से कोई बात आई है तो वचन का धनुष और काय की डोर का यदि संबल उसको नहीं दिया है तो वो मन तक आया हुआ तीर भी या मन तक आई हुई वो भाव भी आपके लिए उतना कर्म बंद नहीं कराएगा जितना कि दूर से मन वचन और काय का तीनों का संबल मिलकर के धनुष यदि चला जाए तो दूर से, जितनी दूर से वो आता है उतनी दूर तक छेद करके जाता है और हमारे लिए दुखी बना जाता है। ऐसे यदि पास से मन तक आ गई ना कोई बात नहीं, मैं वचन और काय को संभाल के रखूंगा। कोई ने यदि बीट कर दिया है तो मैं वचन और काय की जो बेल से उनको संभालामत रखूंगा, तो फिर भी आप अपने नियंत्रण में हैं। आप चाहो तो अगली बॉल पर अपना एक अच्छा बैट्समैन साबित कर सकते हो। अब ठीक है, एक बार तो हम बीट हो गए, अगली बॉल फिर आई तो उसको भी यदि मान लो बीट हो जाते हैं तो अब ये एक बॉल थी, खेल नहीं। तीसरी बार फिर बॉल आई, फिर हम बीट हो गए। महाराज जी, फिर हम बीट होने के लिए खड़े हैं तो फिर आए क्यों बैट्समैन बन करके बैटिंग करने के लिए? हाँ, कोई बात नहीं, एक अच्छा बैट्समैन हर बॉल पर सिक्स लगाता हो ऐसा नहीं। तेंदुलकर ने भले इतनी सारी शतकें लगाई हैं, लेकिन हर बॉल पर शतक लगाई है क्या? हर मैच में लगाई क्या? नहीं। लेकिन वो एक अच्छा बैट्समैन तब माना जाता है जब एक थोड़ी सी स्लोअर डिलीवरी को या कोई जो अपने आप में माइल्ड डिलीवरी होती है उसका इंतजार करता है। तो ये जो धीमी गेंद या कोई कमजोर गेंद को इंतजार करते वक्त उसको धैर्य रखना पड़ता है। एक कोई कमजोर गेंद जैसे ही आई फिर उसको उस बाउंड्री के बाहर भेजता है, और हर बॉल को यदि बाउंड्री के बाहर भेजने लग जाए तो खुद इसी बॉल पर बाउंड्री के बाहर जाएगा पवेलियन में। हमेशा बॉल ही जाती हो पवेलियन ऐसा नहीं, बैट्समैन को भी जाना पड़ता है। आउट हो जाए तो खुद जाता है और यदि हिट कर जाए तो बॉल जाती है, इतना ही अंतर है। ऐसे यदि हम मन से बीट हुए हैं तो कोई बात नहीं, वचन और काय से भी हो गए तो फिर तुम भी जाओगे बाउंड्री के बाहर। मन तक आया है तो कोई बात नहीं, संभाल सकते हो अपने आप को। महाराज, ये तो खेल लग रहा है पूरा संसार का खेल और क्रिकेट का खेल एक जैसा ही है, दुनिया के सारे खेल एक जैसे हैं। तो महाराज जी, क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा उदाहरण है क्या? हाँ है, चिंता मत करो। ये लोग बहुत से वॉलीबॉल वाले और रेस वाले और कौन कौन से बताए थे, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है और तमाम तरह के गेम्स आपके चलते हैं। लेकिन एक गेम इन सभी गेम्स में समान है, हार और जीत का गेम। ये हार और जीत के गेम में यदि कोई दूसरा हारा और मैं जीता तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या बनेगी। कंपटीशन जब भी होता है जीवन में, कॉम्पीट हम जिससे कर रहे होते हैं उससे कॉम्पीट करते वक्त आपको क्या भाव आता है? जिससे आप कॉम्पीट कर रहे होते हैं, सोचना एक मिनट के लिए, सबके लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ ये खिलाड़ियों से नहीं बोल रहा हूँ, आप भी अपने अपने क्षेत्र के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं।
पता नहीं कहाँ कहाँ बिजनेस में कॉम्पीट करते रहते हैं। बिजनेस में ये महिलाएं अपनी गृहस्थी में कॉम्पीट करती रहती हैं, 1 से 2 नहीं हुए कि कंपटीशन चालू हो जाता है। बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, बूढ़े भी करते रहते हैं। अरे भाई कौन कंपटीशन यदि इस चीज़ में कर रहे होते कि नहीं कुछ हम अपने गुणों में विकास कर लें तो ठीक था, लेकिन अब गुणों को बढ़ाने का कंपटीशन कैसे चलता है आप देखिए। जब भी आप किसी चीज़ में कॉम्पीट कर रहे हैं, कंपटीशन करते वक्त आपके मन में क्या भावना होती है? जो आपका कॉम्पिटिटर है उसकी तैयारी को देखकर आप खुश होते हैं कि जेलिस करते हैं? बताओ, खुश होते हैं कि ईर्ष्या करते हैं? आपका यदि कोई प्रतिस्पर्धी है उसको देख करके आप लोग खुश होते हैं कि ईर्ष्या करते हैं? ईर्ष्या करते ना, पक्की बात है। मतलब जब भी कंपटीशन होगा, चाहे वो स्वस्थ कंपटीशन हो चाहे अस्वस्थ कंपटीशन हो, कोई भी हो, तो उसमें ईर्ष्या तो होती है। अब देखना, अब मान लो मुझे यदि इस पेंसिल से ईर्ष्या हो जाए तो इसको मैं अपने पास रखूंगा? इससे यदि ईर्ष्या नहीं है, इससे यदि कुछ स्नेह है, तब तो मेरे पास रहेगी। लेकिन यदि इससे ईर्ष्या हो जाए तो फेंको, इसको अलग करो। मतलब जिस चीज से मैं ईर्ष्या करता हूं उसको मैं अपने पास नहीं पाना चाहता। पक्का समझ में आ रही बात? समझ में आ रही ना? अब कंपटीशन हुआ तो ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या हुई तो मुझे किसी चीज से नफरत हुई। अब ये देखना है कि नफरत मैं किससे कर रहा हूं। मुझे लगता है मैं अपने कॉम्पिटिटर से नफरत कर रहा हूं। कहाँ अज्ञान उपस्थित है? मतलब अज्ञान उपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञान की समाजता, उसी की व्याख्या चल रही है कि अज्ञान की उपासना करोगे तो आपको अज्ञान मिलेगा और ज्ञानी की उपासना करोगे तो ज्ञान मिलेगा। अब अज्ञान कहाँ कहाँ बैठे दुबक करके उसको देखना है। तब कंपटीशन में अज्ञान कैसे आता है? देखो आप, उससे ईर्ष्या हो गई। अब मैं ईर्ष्या किससे कर रहा हूं? मुझे लगता है मुझे अपने कॉम्पिटिटर से ईर्ष्या है, उससे जेलिस है। गलत बात। मुझे लगता है मुझे उसकी सक्सेस से ईर्ष्या है, उससे जेलिस है। यह भी गलत बात। क्यों? क्योंकि यदि मुझे उसकी सक्सेस से ईर्ष्या हो रही होती तो कल यदि मान लो वो फेल हो जाए तो मुझे उससे जो होने वाली ईर्ष्या एक तरह से एक दूसरे विनोद भाव में तब्दील हो जाएगी। जो उससे जो विरोध था अब वो विनोद में तब्दील हो जाएगा। कैसे? अरे कोई बात नहीं, वेल डन, चलता है, ट्राई अगेन, नहीं बोलते क्या? मतलब जो जिससे आज तक हम जेलिस कर रहे थे, यदि वो फेल हो जाए तो हम ही बोलते हैं कोई बात नहीं। अक्सर देखना आप, जब गेम खत्म होता है तो दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं और जो जीतने वाला है उसको शाबाशी देता है, वेल डन, ट्राई अगेन, नहीं बोलता। मतलब उस हारने के बाद आपको उससे ईर्ष्या नहीं रही। कब तक थी? जब तक वो आपसे सक्सेस पाने की जिद लड़ाया हुआ था। मतलब आपको उससे जेलिस नहीं है, आपको उसकी सक्सेस से भी नहीं है। सक्सेस सिर्फ एक है, सफलता सिर्फ एक है, जो आपको भी चाहिए और उसको भी चाहिए। अब यदि उसको मिल गई है तो मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ, और यदि उसको नहीं मिली है तो मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब है अल्टीमेटली मैं सक्सेस से ईर्ष्या कर बैठा हूँ। समझ रही बात? बहुत ये रहस्यपूर्ण बात है। मुझे किसी से कंपटीशन करते वक्त जो जेलिस हुई है, ईर्ष्या हुई है, दरानी जेठानी में जो ईर्ष्या हो जाती है, मुझे उससे नहीं है। वो जो जिस काम की बढ़वाही चाह रही है, वो जिस चीज़ में अपना बहुत श्रेय पा रही है, उस चीज़ को मुझे चाहिए था। मतलब उससे आपको ईर्ष्या नहीं थी, ना उसकी सफलता से थी। आप अल्टीमेटली ये कंपटीशन करते वक्त उस गुण से ईर्ष्या कर बैठते हैं, उस सक्सेस से ईर्ष्या कर बैठते हैं जो पाना आपको है लेकिन दूसरे को मिल रही है। अब सोचो, अभी आपने क्या कहा था? जैसे ये पेंसिल से मुझे यदि ईर्ष्या हो गई है तो मैं इसको पाना नहीं चाहूँगा, और कंपटीशन करते वक्त मुझे ईर्ष्या किससे हुई? सक्सेस से, ना कि कॉम्पिटिटर से, ना कि कॉम्पिटिटर सक्सेस से। मतलब कॉम्पिटिटर की सक्सेस से भी नहीं हुई और कॉम्पिटिटर से भी नहीं हुई, सक्सेस से मैं ईर्ष्या कर बैठा। और जिससे मैं ईर्ष्या करूँगा क्या उसको मैं पाना चाहूँगा? तो सक्सेस से यदि ईर्ष्या कर बैठा तो मैं उसको पाऊँगा या वो मेरे पास आएगा? किसी गुण से मैं ईर्ष्या कर बैठा तो वो गुण मेरे पास आएगा? अरे जिस गुण के कारण आप ईर्ष्या और कंपटीशन कर रहे हो, कंपटीशन करते बाद उस गुण से ही आप ईर्ष्या कर बैठते हो और मानता हूं कि मैं किसी गुणी से या किसी सक्सेसफुल पर्सन से ईर्ष्या कर रहा हूं। तो महाराज जी, यदि कंपटीशन नहीं होता तो फिर सैचुरेशन आ जाता है, हम सैचुरेट हो जाते हैं, हम अति संतुष्ट हो जाते हैं, फिर कुछ करने का मन ही नहीं लगता। कंपटीशन होता है तब जाके पढ़ने का भी मन करता है
कुछ मेहनत करने का भी मन करता है, अच्छा कमाने का मन भी करता है, और दूसरों के लिए हम श्रेय के पात्र बन जाएं तो घर में भले ही हमारे पास कुवत ना हो तो 10 घंटे काम करने का भी मन बन जाता। बनता कि नहीं बनता बताओ? गृहस्थी में तो रहते हो आप लोग। जब पता लग गया कि घर में कोई मेहमान आए हैं और हम 3-4 लोग आपस में कॉम्पिटिटर हैं, और वो मेहमान देखो इस चीज़ की तारीफ ज़्यादा करता है, क्या आज हमने बना ली कचौड़ी। अब वो कचौड़ी यदि किसी एक व्यक्ति से अच्छी बनती है तो वो तीनों बनाने की कोशिश करेंगे, क्यों? क्योंकि तारीफ तो कचौड़ी की होनी है। होता कि नहीं होता? अब वो उनसे बने चाहे ना बने, कचौड़ी की जगह बाटी बन जाए मोटी मोटी, लेकिन बनाएंगे कचौड़ी हम। अरे वो व्यक्ति उसकी कचौड़ी की तारीफ कर रहा है, इसका मतलब कचौड़ी से उसको दिक्कत नहीं है, उसके बनाने की कला जो उसके पास है उसकी वो तारीफ करना चाहता है। आपको जिस कला में निष्णात होना आता है, आपने उसमें यदि कभी महारत हासिल की हो, आप वो बना के दिखाओ, वो तारीफ उसकी भी कर देगा। लेकिन नहीं, इनने कचौड़ी की तारीफ कर दी तो हम कचौड़ी बनाएंगे। ऐसी अज्ञानता में हम चल रहे हैं आज तक। उसने यदि हमारी घर गृहस्थी की, घर की, धन की, स्त्री की, पुत्र की, कलत्र की, शत्रु की यदि किसी प्रकार से तारीफ कर दी है तो हम उन रूप अपनी इस आत्मा को भटकाते चले जाते हैं। अरे तारीफ तो आपके इन चीज़ों की नहीं, ये तो साधन थे। तारीफ तो आपकी उस साध्य की जा रही है जिस साध्य को आप गुणों से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों ना गुणों को बढ़ाया जाए, इन साधनों को ना बढ़ाया जाए। तो एक और दृष्टांत देते हैं, अब देखना। ठीक है, कंपटीशन तो करना पड़ता है महाराज जी, कंपटीशन नहीं करेंगे तो फिर हम सचेत हो जाएंगे, फिर हम अकर्मण्य हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे। इसलिए जीवन में प्रतिस्पर्धा आवश्यक होती है। ऐसी जो बात कही जाती है, प्रतिस्पर्धा हम करें कैसे, और प्रतिस्पर्धा करने से होता क्या है? जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। अब यदि कंपटीशन कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना आप लोग करते कि नहीं करते कंपटीशन? महाराज जी अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर देखो सामने वाले की दुकान पहले खुल गई हो तो हमें पता लग जाए, फिर यहीं फोन आ जाए, कोई बोल दे ग्राहक के, देखो तो तुम तो अभी तक आए नहीं हो, तुम्हारी दुकान पे हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, और उसकी दुकान 7 बजे से खुल गई है, वो बार बार बुला रहा हमसे ले लो हमसे ले लो। अब देखो आपका मन लगेगा फिर यहाँ पर? महाराज जल्दी बंद करो, तो ग्राहक खड़ा है लमसम। आता कि नहीं भाव में? अब ये मतलब वो ग्राहक यदि ये नहीं बोलता कि सामने वाला दुकानदार हमें बार बार लुभा रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं होता। अरे कहाँ जाएगा, हमारे जो दुकान, हमारे तो ग्राहक है, हमसे लेके जाएगा। लेकिन दूसरे ने खोल ली दुकान पहले, तो भैया जब दूसरे ने दुकान 7 बजे खोल ली तो 9 बजे तक आपका इंतजार करता रहा, तो 9 की जगह 9:30 तक करता रहेगा। और यदि उसको यदि जाना ही था तो 2 घंटे इंतजार क्यों किया? 7 बजे चला जाता और लेके चला जाता। लेकिन उसको मालूम है कि क्वालिटी तो आपके दुकान पे मिलने वाली है। अरे क्वालिटी तो वही मिलेगी जो पुण्यात्मा है, और पुण्य तो वही बढ़ाएगा जो धर्मात्मा है। चिंता नहीं करना, यहाँ पर होकर के आपका पुण्य क्षीण नहीं हो रहा, बल्कि पुण्यहीन थे तो धर्महीन ना बन जाओ, इसकी तुम जुगत यहाँ पर लगा रहे हो। तो अब वो कंपटीशन की बात है, बात समझ में आ रही है ना? 3 चीज़ एक साथ चल रही हैं। रविवार भी चल रहा है, आज स्टॉपदेश भी चल रहा है, खेल भी चल रहा है, और खिलाड़ी भी बैठे हुए हैं। अब देखो, अब वो कंपटीशन किसको क्या बोलते हैं? ये भैया जी वो अपने पूजा में वो पैरोडी बनाते हैं ना, है ना? वो कारिकाएँ तो उतनी हैं, हे गुरुवर तेरे गुण गाने आदि, लेकिन उसमें 2-4 पीछे आगे जोड़ना पड़ता है, तब इनको अच्छा लगता है, मतलब आपको अच्छा लगता है, ये तो आपको निमित्त बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ अच्छा लग जाए बात कर रहे हैं, पैरोडी नहीं है ये जीवन हमारा किसी प्रकार से मेलोडी ना बन जाए और कॉमेडी ना बन जाए, उसको समझने का एक बहुत बड़ा सोपान है। बीच की बातें आपके मन को लगाने के लिए हैं, लेकिन वो बीच की बातें हैं, अंतिम बातें नहीं हैं। अंतिम बात तो वही है जो हमारा आत्म तत्व, जिसको पाने का प्रयास करते। तो वो कंपटीशन अब कैसे देखो, तो कंपटीशन करते हैं तो अंदर एक उत्साह रहता है, एंथुसियाज्म रहता है। नहीं तो कंपटीशन नहीं हो जीवन में तो फिर हम, हाँ हमारे पास सब कुछ तो है, क्या चाहिए अब? जब हमसे बड़ा कोई दूसरा दिखता है तो फिर हम कॉम्पीट करते हैं तो प्रयास करते हैं। तो कॉम्पीट करके ही प्रयास क्यों करना चाह रहे हो? क्योंकि कंपटीशन से ईर्षा होगी सक्सेस से ईर्षा कर लोगे, सक्सेस से ईर्षा करोगे तो आप सक्सेस को पाना नहीं चाहते, सिद्ध हो जाएगा। तो फिर करें क्या महाराज? हाँ, कंपटीशन की बजाय कॉपरेशन करो, कॉम्पीट करने की बजाय कॉपरेट करो, स्पर्धा की बजाय सहयोग करो। तो उससे मुझे क्या होगा महाराज जी? मैं जिसका सहयोग करूंगा उसको बड़ा मिलेगा, उसको अच्छी चीज़ मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा? देखो बताते हैं कैसे नहीं मिलेगा।
आपको क्या मिलेगा बता रहे हैं। पहली बात तो यदि आप कॉम्पीट करने के बजाय कॉपरेट करेंगे तो जो ईर्ष्या होती थी, जो ईर्ष्या आपके सक्सेस को आपसे धकेलती थी, उससे आप बच जाओगे, पहला फ़ायदा। दूसरा, कॉपरेट करते वक्त क्या होगा, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटी सामने वाले के पास है, अभी अवसर सामने वाले के पास है, अभी दुकान सामने वाले की खुली है और अभी कचौड़ी सामने वाले की तैयार हुई है। अब यदि उसको हम सहयोग करेंगे तो उसकी कचौड़ी कैसे बनती है, कैसे उसका आटा तैयार किया जाता है, कैसे उसका मसाला तैयार किया जाता है, कैसे उसमें और सुगंधी मिलाई जाती है, ये उसको सहयोग करते वक्त आप समझ सकते हो। आपने तो बना दिया, वो महाराज जी ने बताया था, बनाई दी खकड़िया बनकर हलवा, ये तो कचौड़ी बनाने बैठोगे पता नहीं क्या बन जाएगा। तो अरे बनता कैसे है ये आप धीरे धीरे सीखने लग जाओगे। और दूसरी बात ये है, अभी आपके पास अवसर है ही नहीं है, अभी अवसर तो कचौड़ी बनाने का था ना। अब इस समय आप आइसक्रीम बनाओगे तो कौन खाने वाला और कौन आपकी तारीफ करने वाला है। तो अब मैं उस समय जब कचौड़ी बनाने का अवसर मुझे आएगा तो उस तरह की तैयारी मैं इससे सीख करके कर सकता हूँ। पहली बात तो कंपटीशन से बच गया, ईर्ष्या से बच गया, तो सक्सेस की दूर करने की जो अपनी प्रणाली थी उससे बच जाऊंगा। दूसरा, मैं अवसर जो मेरे पास नहीं है उस अवसर को जब तक मेरे पास नहीं आता तब तक मैं अनुभव को ले लूँगा। जो एक्सपीरियंस मेरे लिए जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि बोलते ना एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू रिजल्ट। अब प्रैक्टिस तो मैं कर लूँगा जब मेरे पास अवसर आएगा, लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊंगा। तो एक्सपीरियंस में कॉपरेट करते वक्त ला सकता हूँ, मैं सहयोग करते वक्त अनुभव को प्राप्त कर सकता हूँ। वो उस अनुभव का जब मेरे पास अवसर आए तो अभ्यास के साथ जोड़ दूंगा तो मैं अपनी सक्सेस को भी पा लूँगा। दो चीज़ हो गई। और तीसरी बात, आप किस आधार पर सामने वाले से कॉम्पीट करना चाह रहे हैं। दो व्यक्ति हैं, दोनों का सेम एज ग्रुप है, सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं, दोनों आपस में ट्विंस हैं, इतना तक की सिमिलरिटी, मतलब किसी प्रकार से प्लेनेटरी इफेक्ट भी ना पड़े, हर चीज़ की समानता उन दो बच्चों में है। लेकिन दोनों समान होते हुए भी किसी एक प्रोडक्ट को लॉन्च किए हैं किसी मार्केट में, दोनों की प्राइस सेम है, दोनों का मार्जिन सेम है, दोनों का प्रॉफिट सेम है। समझ रहे हो दुकानदारों, सुन रहे हो ना आप लोग। दो व्यक्तियों ने एक सेम कोई वस्तु एक मार्केट में लॉन्च की और दोनों की समानता इस चीज़ में है कि दोनों एक ही परिवार के बच्चे, एक ही पेरेंट्स के बच्चे और दोनों जुड़वा बच्चे, सेम मार्केट, सेम मार्जिन, सेम प्रॉफिट, सब कुछ सिमिलर। तो क्या दोनों का टर्नओवर भी सिमिलर होगा? क्यों नहीं होगा? आपका कॉमर्स और मार्केटिंग मैनेजमेंट तो ये बोलता है जब सारी कंडीशंस आइडियल हैं तो रिजल्ट भी आइडियल होंगे। तो जब सब चीज़ें समान हैं तो दोनों के परिणाम समान क्यों नहीं आ रहे हैं? महाराज सब कुछ समान हो लेकिन किस्मत भी तो समान हो। मतलब आपका सब कुछ ठीक है, आपके अकाउंटेंसी भी ठीक है, लेकिन पास्ट कार्मिक अकाउंट यदि आपका सेम नहीं है तो फिर आपका परिणाम भी सेम हो जरूरी नहीं। अब पास्ट कार्मिक अकाउंट या हमारा जो भाग या दुर्भाग्य जिसको बोलते हैं, वो हर व्यक्ति, वो ट्विंस बच्चों का भी सब कुछ सेम हो सकता है, उनकी हाथों की रेखाएं भी समान हो जाएं। महाराज जी नहीं होती, होती हैं, करोड़ों में किसी व्यक्ति की होती हैं कि दोनों की जो फिंगरप्रिंट्स है वो भी मैच कर जाती हैं। लेकिन वो फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर जाएं ऐसा भी संभव है, लेकिन दोनों की फिंगरप्रिंट्स मैच करने वाले दो बच्चों की किस्मत मैच कर जाए जरूरी नहीं। और जब किस्मत जो सबसे बड़े कंपटीशन का आधार है उसके बारे में हमें पता नहीं है तो फिर कॉम्पीट करके भी आप क्या पालोगे? इससे अच्छा है तो कंपटीशन के बजाय कॉपरेट करो। कॉपरेट करोगे तो ईर्ष्या से बच जाओगे, सफलता को अपने से दूर करने से बच जाओगे और उसका भी अपने आप में प्रेम और वात्सल्य पालोगे। और अंत में जाकर के जब आपका अवसर आएगा तो उस अवसर में इसने अनुभव को जोड़ करके अपने आप को अपने उस पुण्य के बराबर कर लोगे जिसकी प्रतीक्षा आज तक चल रही है। क्योंकि अज्ञान की उपासना करने से हम अज्ञानी बने रहे तो ज्ञान की उपासना करने से ही ज्ञानी बनेंगे। और ज्ञान का पुंज तो वो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व की यदि उपासना करेंगे तभी जाके ज्ञान आएगा। तो उसके अलावा जो कुछ कर रहे, गूगल से पा रहे, नेट से, यूट्यूब से, तमाम तरह की उन सब नेट से पा रहे हैं, तो इन सब से पाने पर आपको क्या मिलने वाला है? यदि इन सबको पाने से ज्ञानी बनते होते तो सबसे बड़ा ज्ञानी तो यूट्यूबर बन जाता। नहीं महाराज जी बहुत कमाते हैं। क्या कमाते हैं बताओ? 10-10, 20-20 लाख रुपए महीने कमा लेते हैं।
50-50 लाख तक कमा लेते हैं, करोड़ भी कमा लेते होंगे, कौन सी बड़ी बात। लेकिन क्या कमाया? आपने अपने ज्ञान का उपयोग करके जो बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी सर्वथा सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। ज्ञान का यदि ये ज्ञान होता तो इससे कमाने पर आपको ज्ञान मिलता, लेकिन आपने कमा तो लिया अज्ञान का साधन। उस धन से जो आपका अटैचमेंट बढ़ेगा, उस धन से जो आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, वो तो अज्ञान है, क्योंकि इसको तो पहले ही सर्वथान्य स्वभावानी मान चुके थे, इसको तो मेरे से विपरीत है ये मान चुके थे। मैंने अपने लिए मेहनत की और तैयार कर लिया जड़ को, मैंने अपने लिए मेहनत की, तैयार कर लिया दुश्मन को। दुश्मन कहाँ महाराज जी? अरे आपका मित्र तो आपका जीव तत्व है, जड़ तो आपका दुश्मन ही हुआ, क्योंकि वो ही तो है जो आपके उस जीवत्व को आपसे अभी तक दूर रखे हुए है, जीव होकर के भी। हाँ, आप जीव हैं, लेकिन आपका जीवत्व जो शुद्ध जीवत्व है आज तक आपसे दूर क्यों है? क्योंकि आपका शत्रु आपसे मिल बैठा है। वो आपको जैसे जैसे संकेत करता है वैसे वैसे आप कारनामे करते जाते हैं, और वो कारनामे हैं जो संसार में आपके लिए अलग अलग प्रकार के फरमान जारी करने के लिए कारण बन जाता है। तो महाराज जी करें क्या? कॉम्पीट करने के बजाय कॉपरेट करो। एक और गेम होता है शतरंज का, चेस बोलते ना आप लोग। है कोई चेस मास्टर है यहाँ पर? ग्रैंड मास्टर नहीं है? कोई बात नहीं, कभी देखा तो होगा आप लोगों ने। देखा? ये चेस की बात इसलिए कर लें क्योंकि अपने गुरुजी शतरंज के मास्टर थे। हाँ, मालूम है ना आपको? जब वो चाल चलते थे ना तो सामने वाले, जब वो घर में थे उस समय की बात बता रहे, जब वो चाल चलते थे तो बाकी चाल चलने वाले उनकी चाल की उंगली को देख करके समझ जाते थे कि पता नहीं ये इसने हाथ उठाया तो अब क्या कर देंगे। घबराते थे लोग, कांपते थे। आज भी जब वो शतरंज की चाल उस क्षेत्र में चलते थे तो सामने वाला घबराता था। आज भी जब अपने उस जीवन के शतरंज में अपनी चाल चलते हैं तो कर्म घबरा जाते हैं, और जो कर्मों से घबरा करके उनके पास आते हैं उनको भी वो महारत हासिल करके माहिर बना देते हैं। तो बस शतरंज के गेम में क्या होता है, कुछ काली मोहरें भी होती हैं, कुछ सफ़ेद मोहरें भी होती हैं। सुनना आप,